से रावलपिंडी जाने वाली इस्लामाबाद एक्सप्रेस को हादसा। काला शाकाकू के करीब 5 बोगियां ट्रेन से अलग होकर पटरी से उतर गईं। बोगियां उलटने के बायस 30 मुसाफिर जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एक की हालत तशवीशनाक। हादसा पटरी टूटने के बायस पेश आया। जाए हादसा पर ट्रैक की बहाली का काम जारी। रिलीफ ट्रेन और मेडिकल वैन जाए हादसे पर मौजूद। रावलपिंडी और लाहौर के दरमियान ट्रेनों का रूट आर्जी तौर पर तब्दील। ट्रैक क्लियर होने तक ट्रेनें बारास्ता वजीराबाद लाहौर पहुंचेंगी। वज़ीर आज़म का ट्रेन हादसे पर इजहार अफसोस। जख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। जख्मियों की जल्द अज जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ को। अफसोसनाक हादसे की तहकीकात का हुक्म दे दिया। हादसे की तहकीकाती रिपोर्ट 8 रोज में मिल जाएगी। कोताही के जिम्मेदार का तबादला नहीं होगा, जेल भेजेंगे। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की गुफ्तगू। सीनियर वकील ख्वाजा सर शमसुल इस्लाम कातलाना हमले में जम बहक, बेटा जख्मी। वाकया कराची डिफेंस फेज 6 में पेश आया। एडवोकेट ख्वाजा शम्स को 3 गोलियां लगी। मकतूल नमाज जनाजा की अदायगी के बाद मस्जिद से निकले। हमलावर ने फायरिंग कर दी। मकतूल के सीने पर लगने वाली गोली मौत का सबब बनी। कातलाना हमले की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। ख्वाजा शम्स के कातिलों की निशानदही हो गई। हमला आवर की इमरान अफरीदी के नाम से शनाख्त। इमरान अफरीदी ख्वाजा शम्स की सिक्योरिटी पर तैनात पुलिस एहलकार नबी गुल का बेटा है। हेड कांस्टेबल नबी गुल को 2021 में कत्ल कर दिया गया था। नबी गुल के अहले खाना ने शमसुल इस्लाम पर कत्ल का इल्ज़ाम आयद किया था। तफ्तीश में ख्वाजा शमसुल इस्लाम पर कत्ल का इल्ज़ाम साबित नहीं हो सका था। 2024 में भी क्लिफ्टन में ख्वाजा शमसुल इस्लाम पर हमला किया गया। हमले के इल्ज़ाम में मुलजिम इमरान अफरीदी का चचा और भाई गिरफ्तार है। पुलिस का मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए FIA से रब्ता। इमरान अफरीदी का नाम PNIL में डालने की दरख्वास्त। सीनियर वकील के कत्ल पर कराची बार का आज मुकम्मल हड़ताल का ऐलान। मकतूल शमसुल इस्लाम की नमाज जनाजा डिफेंस में अदा। बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। चीन ताल्लुकात बाहमी एतमाद, गैर मुतज़लज़ल हिमायत और मुश्तरका आज़म पर मबनी है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात मुनफरिद और आजमाई हुई दोस्ती की बुनियाद पर है। स्ट्रैटेजिक सूरत हाल बदलने के बावजूद दोनों मुल्कों की दोस्ती साबित कदम और गैर मुतज़लज़ल है। दोनों मुल्क इलाकाई और आलमी चैलेंजेस पर मुश्तरका मौक़िफ़ रखते हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 98वें यौम तासीस पर GHQ में तकरीब से खिताब। तकरीब में चीनी सफीर, सिफारत खाने के हुकाम और तीनों मुसल्लह अफवाज के अफसरान की शिरकत। फील्ड मार्शल ने यौम तासीस पर PLA को मुबारकबाद दी। चीन के दिफा, सलामती और कौमी तामीर और तरक्की में PLA के किरदार की तारीफ। फील्ड मार्शल का दोनों मुल्कों के दरमियान स्ट्रैटेजिक ताउन की अहमियत का भी जिक्र। चीनी सफीर का तकरीब के इनकाद पर फील्ड मार्शल को खराज तहसीन। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुसल्लह अफवाज के किरदार को सराहा। चीनी सफीर का पाकिस्तान के साथ स्ट्रैटेजिक शराकतदारी और हिमायत के आज़म का यादा। ISPR। पाकिस्तान की मुदब्बिराना ख़ारजा पॉलिसी की अहम कामयाबी अमेरिका की तजारती टैरिफ में पाकिस्तान को भारत से ज़्यादा रियायत। पाकिस्तानी बरामदात पर 19% टैरिफ आयद कर दिया। भारत पर 25%, बांग्लादेश पर 20%, तुर्किया, जापान, इसराइल और वेनेजुएला पर 15% टैरिफ आयद। जनूबी एशिया के 3 बड़े मुल्कों में से पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा रियायत दी गई। जनूबी अफ्रीका और लीबिया पर 30, वियतनाम पर 20, स्विट्जरलैंड पर 39, इराक पर 35 और म्यांमार पर 40% टैरिफ आयद। पॉलिसीज पर इख्तलाफात। अमेरिका ने कनाडा पर टैरिफ बढ़ाकर 35% कर दिया। अमेरिका ने आज से दुनिया भर पर तजारती टैरिफ के तलाक का आगाज़ कर दिया। चीन पर टैरिफ के मामले में दुरुस्त सब में आगे बढ़ रहे हैं तर्जुमान व्हाइट हाउस। अपोजिशन तमाम सियासी जमातों के दरमियान ग्रैंड डायलॉग की ख्वाहिशमंद है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ट्रूथ एंड कमीशन का मुतालबा, जिसने भी जो गलतियाँ की हैं वो कमीशन के सामने एतराफ़ करे। मुल्क में जारी फसादियत का खात्मा किया जाए। SIFC को तहलील और 26वीं आईनी तरमीम का मुकम्मल खात्मा किया जाए।
मुस्तफा नवाज खोकर ने कॉन्फ्रेंस का एलामिया पढ़कर सुनाया। मुल्की मौसमी सूरत-ए-हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को सजाओं की मजम्मत। मुल्की चैलेंजेस से निपटने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने पर जोर। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में मानसून के नतीजे में जानी और माली नुकसान पर जायजा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मुल्क भर और ख़ुसूसन आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में जानी और माली नुकसान के अफसोसनाक वाक़यात हुए। वफाकी हुकूमत दुख की घड़ी में आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत, इंतज़ामिया और अवाम के शाना बशाना खड़ी है। जल्द गिलगित बल्तिस्तान का दौरा करूँगा। नुकसान के हर मुमकिन इज़ाले के लिए वफाकी हुकूमत की तरफ से इमदादी पैकेज दिया जाएगा। मुतल्लिका इदारे इंतज़ामिया से मिलकर नुकसान का तखमीना लगाएं। इमदादी कार्रवाइयों में जानी और माली नुकसान से बचाव को अव्वलीन तरजीह दी जाए। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत। मानसून सीजन में मुल्क भर में मजमूई तौर पर 295 अमवात हो चुकी। 700 से ज्यादा अफराद जख्मी हैं। 1600 से ज्यादा मकानात मुकम्मल तबाह हुए। 376 मवेशी भी सैलाबी रैलों की नजर हुए। मानसून सीजन अगस्त के आखिर में शदीद होने का इम्कान है। इजलास में हुक्काम की ब्रीफिंग। गिलगित बगरोट में ग्लेशियर फटने से बाप बेटा खाई में जा गिरे। हादसे में बेटा दम तोड़ गया। मुकामी लोगों ने बाप को रेस्क्यू कर लिया। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी रैलों से तबाही, खड़ी फसलों और वाटर चैनल्स को शदीद नुकसान। दरियाए चिनाब में चनियोट के मकाम पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत-ए-हाल। सैलाबी पानी मुतादिद देहात और फसलों में दाखिल। दरियाए सिंध बुदू बैराज के मकाम पर मुसलसल पानी की सतह में इजाफा। घोटकी कादरपुर के मकाम पर दरमियानी दर्जे का सैलाब। मुतादिद देहात और फसलें मुतासर। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मानसून बारिशें। लाहौर में हल्की बारिश से गर्मी और हब्स में कमी। मंशनाबाद में तूफानी बारिश। गलियां और सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। कराची में समंदरी हवाएं बहाल। बूंदाबांदी का इम्कान। पंजाब में मानसून बारिशों के छठे स्पेल का अलर्ट जारी। 5 अगस्त से बेशतर अजला में शदीद बारिशों की पेशगोई। रावलपिंडी, सियालकोट, फैसलाबाद में बादल बरसेंगे। पेशावर, सवात, चित्राल में भी बारिश का इम्कान। कश्मीर, मरी और गलियात में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर पर भारत का बयानिया मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान पर भारत के इल्जामात और दावे बेबुनियाद हैं। भारत ने बैक वक्त जज, ज्यूरी और जलाद के तौर पर काम किया। भारतीय अवाम को गुमराह करने की बजाय लीडर्स अपनी मुसल्लह अफवाज के नुकसान को तस्लीम करें। तर्जुमान दफ्तर खारजा का भारतीय रहनुमाओं को मशवरा। कहा, नाम नहाद ऑपरेशन महादेव से मुतालिक कोई भी दावा हमारे लिए अहमियत नहीं रखता। ऑपरेशन महादेव के नाम पर मासूम लोगों को निशाना बना रहा है। पहलगाम हमले के मुबैना मुलजिम लोकसभा बहस के आगाज में ही मारे गए। भारत के न्यू नॉर्मल के बयानात को यकसर मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान खत्ते में अमन का ख़्वाह है। पाकिस्तान मुस्तकबिल में भी किसी भी जारहियत का ज़बरदस्त मुकाबला करेगा।